अच्छा, ज्योतिष के अंदर 60-70% रेमेडी का पोर्शन है। हाँ। और 30% है गणना। गणना है। तो अगर गणना कोई खींच खांच के कर भी लिया तो रेमेडी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? कैसे सॉल्व करेगा? और जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो चाहे डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, बेकार है। बेकार है। अच्छा, आपके हिसाब ये कुंडली एक फिल्म एक्टर है अतुल कुलकर्णी। अच्छे फिल्म एक्टर हैं। हिंदी फिल्मों के भी, सिनेमा के भी एक्टर हैं और ये मराठी सिनेमा के भी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत ही पढ़े लिखे एक्टर हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट हैं। तो हमारे पास एक मैसेज था किसी का, तो बोल रहे थे कि आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो अच्छे एक्टर्स हैं पास आउट, सबकी पढ़िए, इनकी भी पढ़ दीजिए। तो अतुल इनका डिटेल निकल रहे। अतुल कुलकर्णी बॉलीवुड के एक्टर। तो अतुल कुलकर्णी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न है और कुंभ राशि। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश चर में है, अष्टमेश का बुध इनका स्थिर में है, मध्य हो गई, लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, अल्पायु हो गई, शनि स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, अल्पायु हो गई। दो तरह से तो अल्पायु दिखा रहा है। अच्छा, चलो अब राजयोग देखो। लग्नेश मंगल इनका 12वें घर में गया, उच्चाभिलाषी। मकर इसकी उच्च राशि है, 3 राशि पीछे तुला में बैठे, ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का इनका गुरु 6ठे घर में आ गया, उच्चाभिलाषी। कर्क इसकी उच्च राशि, 1 राशि पीछे मिथुन में बैठा, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। नौमेश का चंद्रमा इनका यहाँ उच्चाभिलाषी है, 10वें घर में, 4थे घर में, ये एक राजयोग बनाएगा। अच्छा, चंद्रमा यहाँ उच्चाभिलाषी है। वृषभ इसकी उच्च राशि है और 3 राशि पीछे कुंभ में बैठा, एक तो ये राजयोग बन गया। एक चतुर्थे शनि 4थे घर में बैठा, 4थे घर को बलवान करेगा लेकिन कोई राजयोग नहीं बनाएगा। सप्तमेश का शुक्र इनका 12वें घर में सुग्रही है, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। दशमेश का सूर्य 10वें घर में बैठा है, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा, लेकिन ये 10वें घर को बलवान करेगा। अच्छा, एक राजयोग इसमें चंद्रमा का 10वें घर में है। तो उसी हिसाब से ये अभिनेता भी ना पैसे वाले हैं और बहुत ज्यादा कोई उपलब्धि के नाम पे ठीक है, इनके पास 2 जो है नेशनल अवार्ड हैं। लेकिन ये पैसा नहीं कमा पाए बहुत। अब धन भाव का मालिक देखो, धन भाव की स्थिति, धन भाव का मालिक 7 में बैठा, 8वें घर में। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि इसके 12वें घर पे, 7वीं दृष्टि धन भाव पे आई, 8 9, 9वीं दृष्टि आ गई यहाँ 4थे घर पे। धन भाव की स्थिति ठीक है क्योंकि धन भाव को देख रहा है धन भाव का मालिक गुरु। पत्नी भाव का मालिक देखो शुक्र 12वें घर में है। शुक्र है तो मंगल के साथ, लेकिन ठीक है, गुरु की दृष्टि में है और गुरु राजयोग कारक ग्रह है वृश्चिक लग्न का, इसलिए पत्नी भाव ठीक है। संतान भाव का मालिक गुरु 6ठे घर में है और किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि तो इस पे है नहीं। संतान देरी से होने का योग है लेकिन संतान भाव ठीक है। अच्छा, ये बड़ी समस्या है। करियर का मालिक इनका सूर्य 10वें घर में बैठा, करियर इनका बढ़िया है क्योंकि सिंह राशि का अपने घर का सूर्य है, तो इस लिहाज से भी ठीक है। और वैसे तो बुध इसमें कारक है, तो सूर्य ही पर्याप्त है इनके करियर को अपने आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, करियर स्टेबल है। हाँ, कहीं कोई उसी में एक्टिंग फील्ड में ही हमेशा से थे। बस ये है कि ये जो शनि चंद्रमा यहाँ 4थे घर में बैठा है, एक ये विष योग बनाता है। तो इनको चाहे बचपन में या बाद में कभी लंग्स से संबंधित शिकायत, या हार्ट से संबंधित कोई शिकायत, बीपी की शिकायत हो सकती है। अच्छा, रही हो या जो भी है। तो उस राजयोग के कारण इनका आयु का सेक्टर एक बढ़ ही गया। तो मध्य आयु में जन्म कुंडली आ गई। बाकी अच्छा, इस कुंडली में राहु की महादशा आ जाए तो समस्या आएगी ना? हाँ, राहु 7वें घर में बैठा है। हाँ, राहु की महादशा में समस्या आएगी, शारीरिक कष्ट करेगी, क्योंकि ये मार्केट बना देगा। तो ये एक समस्या यहाँ पे आ सकती है। बाकी हमारे साथ ठीक ना? हाँ, बाकी कुंडली ठीक ठाक है। ठीक है।
अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको